फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 से रिलेटेड कुछ न्यूज़ के ऊपर। और इसके अलावा जो आपके सवाल हैं कल पूछे थे आपने, उन सवालों के जवाब मैं दूंगा वीडियो के अंत में। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो सबके मन में आ रहा है कि स्कूल अलॉटमेंट कैसे होगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, अब फाइनल मेरिट लिस्ट आना है। और नाउ ऑल आर एक्सपेक्टिंग स्कूल फाइनल मेरिट लिस्ट एंड स्कूल अलॉटमेंट प्रोसेस। सो दे वांट टू नो हाउ स्कूल अलॉटमेंट प्रोसेस विल बी डन। तो हम इन्हीं सब चीज टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले मैं चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो, और जो पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। तो आइए हम जल्दी से जल्दी खबरों को देख लेते हैं सरसरी नज़र से, और उसके बाद हम फोकस करेंगे क्वेश्चंस के आंसर्स पर। टीवी स्टार भोपाल की खबर है आज, दूसरे राज्यों से ब्याह कर आई बहुओं को प्रदेश की सरकारी नौकरियों में नहीं मिल रहा अवसर, जबकि उनके बच्चे माने जा रहे हैं पात्र। तो ये एक इशू है भर्ती प्रोसेस में कि जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनका विवाह मध्य प्रदेश में हुआ है, तो उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा है। इसी के संबंध में उन महिलाओं ने अपनी मांग रखी है। तो आप डिटेल में वो खबरें देख सकते हैं न्यूज़पेपर पर जाकर, मैं सिर्फ एक सरसरी नज़र ही डालूंगा। फिर चयनित शिक्षक संघ मध्य प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि इस संडे को हम 3 से 5 लाख ट्वीट करेंगे। 27 जून को संडे है और उसको सभी चयनित अभ्यर्थी फिर से ट्विटर अभियान छेड़ेंगे। किस लिए? कि उनको 1 जुलाई को ज्वाइनिंग मिल पाए। और इसका जो हैशटैग उन्होंने रखा है इस बार वो है अपॉइंट टीचर्स ऑन 1 जुलाई इन एमपी। ये 27 जून को होगा, दोपहर 2 से रात को 8 बजे तक ये अभियान चलेगा। अगर ट्राइबल विभाग की बात करें तो आपको पता है कि उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस अब स्टार्ट होना है, और वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए जो भी तैयारियां हैं वो अब ज़ोर शोर से चल रही हैं। उसी के संबंध में एक लेटर भी सर्कुलेट हुआ है यूट्यूब पर। 23/6 का लेटर है और उसमें वही कहा गया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग एवं माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के अभ्यर्थियों के नियुक्ति पूर्व दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में। तो ये प्राचार्य को लिखा है, जहाँ पर खरगोन का है, जहाँ पर वेरिफिकेशन प्रोसेस होना है, तो उसी संबंध में ये पत्र लिखा है। आगे और भी न्यूज़ हैं वो देख लेते हैं और फिर हम क्वेश्चंस के जवाब देने की दिशा में बढ़ेंगे। आपको पता होगा कि चयनित अभ्यर्थियों के एक साथी पन्ना ज़िले में थे और उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जिसके लिए चयनित शिक्षक संघ ने भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है उनका। सभी अभ्यर्थियों ने मिलकर एक फ़ंड इकट्ठा किया और उनको प्रदान किया ताकि वो अपना ऑपरेशन का काम ठीक प्रकार से करवा पाएँ। और वहीं इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ भी आई है जिसमें कहा है कि ये नवोदय विद्यालय पन्ना के पूर्व छात्र थे, तो उनके जो सहपाठी थे, क्लासमेट्स थे, उन लोगों ने भी फंड इकट्ठा कर इनको सहायता राशि उपलब्ध करवाई थी। और अपडेट ये है कि इनका ऑपरेशन ठीक प्रकार से हो गया है और अब ये स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अगली जो खबर है पीपल समाचार की है कि स्कूलों में 70,000 शिक्षकों की कमी, उधर 30,000 को प्रतिनियुक्ति देकर बनाया बाबू। अब ये जो इशू है वो बहुत ही गलत चीज़ है। अगर कोई शिक्षक है तो उसको शिक्षा का कार्य ही करना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए। जबकि होता यह है कि ये बड़े बड़े अफसरों से अपनी साँठ-गाँठ कर लेते हैं शिक्षक, और वो दूसरे क्लरिकल जॉब्स करते हैं। जैसे कई लोग तो ऐसे हैं जो शिक्षक हैं और तहसील में ड्यूटी कर रहे होते हैं।
क्यों उनका इंटरेस्ट रहता है वहाँ? एक तो उन्हें गांव, अगर गांव में उनका पोस्टिंग होती है तो गांव जाने से बचते हैं। दूसरा, ऐसे जो तहसील लेवल के जो विभाग हैं वहाँ पर इनको पैसा कमाने के मौके भी रहते हैं, तो ये भी इंटरेस्ट है और इस तरह की चीज़ों पर रोक लगना चाहिए। अगर शिक्षक है तो उसका काम है शिक्षा देना। इंदर सिंह परमार जी ने भी कहा है कि हमने प्रतिनियुक्ति पर पूरी तरह रोक लगा रखी है। यदि शिक्षक पढ़ाई छोड़कर कार्यालयों में काम कर रहे हैं तो यह गलत है। हम सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पूरी तरह समाप्त कर उनको शैक्षणिक कार्य में लगाएंगे। तो ये काम होना चाहिए, क्योंकि कई लोग काम चोरी करते हैं और आप और हम सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। लोग पढ़ाना नहीं चाहते, उन कामों को करना चाहते हैं जहां उनको साइड इनकम होने की गुंजाइश होती है। ओबीसी आरक्षण केस के बारे में सभी को उत्सुकता थी कि 23 तारीख को सुनवाई है, क्या होगा। तो उसमें कोई भी प्रगति नहीं हुई है, प्रोग्रेस नहीं हुई है। एक ही प्रोग्रेस हुई है कि अगली डेट मिल गई है 13 जुलाई 2021। तो अगली सुनवाई 13 जुलाई को होना है। कल 23 तारीख को फाइनल वेरिफिकेशन था, माध्यमिक शिक्षक वालों का अंतिम मौका दिया गया था। तो इसी से रिलेटेड कुछ हेडिंग्स मैं पढ़ देता हूँ, अलग अलग समाचार पत्रों में आई हैं। जैसे लिखा है, वेरिफिकेशन से चूके तो टूट जाएगा माध्यमिक शिक्षक बनने का सपना। शिक्षक भर्तियों के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का अंतिम अवसर आज। ये रायसेन की खबर है। गुना की खबर है कि शिक्षक भर्ती दस्तावेजों के सत्यापन आज ज़रूर करा लें। जो पहली न्यूज़ थी उसी तरह की न्यूज़ एक और है। महिलाओं ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को सौंपा ज्ञापन, दूसरे राज्यों के जाति प्रमाण पत्रों को दी जाए मंजूरी। तो वही है, अदर स्टेट की महिला अगर एमपी में शादी हो गई है तो उनके जाति प्रमाण पत्र को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। खैर, ये एक स्टैंडर्ड रूल है अभी तक, और ये मांग वैसे कुछ समझ में नहीं आती है कि नहीं तो ऐसे तो फिर ये भी होगा। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अगर इसको मंजूरी दे देते हैं तो फिर कई सारी परेशानियां आ सकती हैं शासन को भी। तो आइए हम आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं अब। प्रमोद चौहान जी का क्वेश्चन है कि वर्ग 1 इंग्लिश ओबीसी गेस्ट में 12 वेटिंग है, क्या मेरा फर्स्ट काउंसलिंग में हो जाएगा? प्लीज़ रिप्लाई करिए सर। तो इंग्लिश वर्ग 1 में पोस्ट हैं गेस्ट की 708 पोस्ट हैं, ओवरऑल पोस्ट हैं 2827 और आपकी वेटिंग 12 है। तो 12 वेटिंग को हम बहुत ज़्यादा वेटिंग नहीं मान सकते। तो प्रमोद जी, आपका 100% सिलेक्शन होने का चांसेस है। सुधीर सिंह जी का पूछना है कि मेरी रैंक 162 है, पॉलिटिकल साइंस वर्ग 1, एनी चांस? 162 रैंक है पॉलिटिकल साइंस में। तो अगर 162 रैंक है पॉलिटिकल साइंस में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका तो सिलेक्शन हुआ पड़ा है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं आप वेटिंग में हैं 162, ये पूछना चाह रहे हैं? वेटिंग में अगर हैं तो दिक्कत हो सकती है। अगर वेटिंग में आप नहीं हैं, 162 रैंक है मेरिट लिस्ट में, प्रावधिक चयन सूची में। देखिए, 2 लिस्ट हैं, प्रावधिक चयन सूची और प्रावधिक वेटिंग लिस्ट। तो आप अगर वेटिंग लिस्ट में 162 में तो दिक्कत होगी, प्रावधिक चयन सूची में 162 नंबर पर हैं तो आपको कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम 1-2 इनका कहना है कि वर्ग 2 ट्राइबल में ओबीसी फीमेल सोशल साइंस में वेटिंग 8 की है, क्या पॉसिबल है वेटिंग क्लियर होने की? प्लीज़ रिप्लाई। ट्राइबल वर्ग 2 ओबीसी, तो ट्राइबल वर्ग 2 ओबीसी सोशल साइंस में 255 है, 8 वेटिंग तो कोई ज़्यादा नहीं है।
आपको पूरे चांस रहेंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको जॉब मिल जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। संचिता श्रीवास्तव, इनका पूछना है कि ट्राइबल मैथ वर्ग 2 EWS में 43 वेटिंग है। ट्राइबल वर्ग 2 मैथ में ओवरऑल सीट हैं 1783 और 446 हैं गेस्ट की पोस्ट। तो रेस्ट पोस्ट जो बचती हैं 1337 हैं। 10% मतलब करीब 13-14 130 के आसपास मान लीजिए। तो 43 थोड़ा सा आपको आपकी क्लैरिटी पिक्चर तस्वीर साफ़ होगी पहली काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद, तभी सही पता चल पाएगा। 43 थोड़ा सा ज़्यादा है EWS के हिसाब से देखते हैं। तो पहली काउंसलिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने चांसेस हैं आपके जॉब मिलने के। अनुभा जी का पूछना है महिला हिंदी वर्ग 1 अनरिजर्व में 60 फिक्स EWS में 10 वेटिंग अभी की स्थिति में है, मेरा क्या हो सकता है? 60 फिक्स क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। EWS में 10 वेटिंग है, तो 10 वेटिंग तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हिंदी में वर्ग 1 हिंदी में करीब 1050 अतिथियों को अगर अलग कर दें तो 1050 पोस्ट हैं, तो करीब हाँ, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए अनुभा जी। प्रताप सिंह जी पूछते हैं वर्ग 2 मैथ से फीमेल OBC कैटेगरी, वर्ग 2 मैथ OBC कैटेगरी ट्राइबल में 94 नंबर पर वेटिंग है, तो चांस है कि सिलेक्शन का ट्राइबल में 94 वेटिंग बहुत ज़्यादा है प्रताप जी। वर्ग 2 में मैथ्स में 1337 पोस्ट हैं और इसमें वेटिंग है 94। वेटिंग ज़्यादा है प्रताप जी, आप वेट करें पहली काउंसलिंग होने का, तभी कुछ क्लियर हो पाएगा। परी साहू जी का कहना है कि OBC 27% की डेट बढ़ रही है, फाइनल फैसला नहीं आ रहा है। सही बात है, क्या इसके कारण भर्ती प्रभावित होगी या नहीं? भर्ती उलझी है, होगी या नहीं? जुलाई के अपडेट मिल रहे हैं, कितने % चांसेस हैं कि जुलाई में भर्ती हो जाएगी? फाइनल लिस्ट और स्कूल अलॉटमेंट के साथ होगा क्या? कब तक होगा बताइए। तो ये बात सही है कि OBC आरक्षण केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है और हर बार उसकी डेट बढ़ जाती है। अभी कल भी थी और अब जुलाई में नई डेट दे दी है। लेकिन आप शिक्षा मंत्री के एक बयान पर गौर करें जो उन्होंने कई बार दिया था कि OBC आरक्षण का केस तो फंसा हुआ है, चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन इसका क्या सलूशन निकाला जा सकता है उसकी समीक्षा की जा रही है। समीक्षा वर्ड भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। तो आप याद रखें कि सरकार ने शायद कोई सलूशन निकाल लिया हो इसका। अगर वो सलूशन निकाल लिया होगा तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और बेसिकली जो OBC आरक्षण का केस था वो PSC पर लागू था, PSC से रिलेटेड वो केस चल रहा था। आरक्षण 27% के हिसाब से तो काफ़ी सारे काम ऑलरेडी चल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, कॉलेजों में एडमिशन्स लास्ट ईयर से हो रहे हैं 27% के हिसाब से। फिर अभी निगम चुनाव जो होना है, पंचायत चुनाव, उसमें भी इशू आया था 27% के हिसाब से। सीट डिस्ट्रीब्यूशन पर आपत्ति जताई थी कोर्ट ने और बाद में वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई और अब चुनाव के जो सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो भी सारे हो जाएंगे और चुनाव भी होने वाला है अगस्त सितंबर में। तो हो सकता है इसका कुछ सरकार ने हल निकाल लिया होगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द
जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट है कैंडिडेट्स की वो रिलीज़ हो, अनाउंस हो और जल्द से जल्द जॉइनिंग मिले कैंडिडेट्स को, क्योंकि 3 साल का लंबा इंतज़ार हो गया है। और हमेशा याद रखें कि गवर्नमेंट, हम उसको बोलते हैं हिंदी में सत्ता, जिसके पास सत्ता होती है उसके पास सारे साधन होते हैं, सारे सॉल्यूशन होते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखें। राम मीना जी का क्वेश्चन है, सर मेरा वर्ग 1 में संस्कृत से 34वीं वेटिंग है, ओबीसी वर्ग में क्या क्लियर हो जाएगी? वर्ग 1 संस्कृत में पोस्ट देख लेता हूँ मैं। पोस्ट हैं ओवरऑल 1823, 457 अतिथि का अलग कर दें तो 1366 पोस्ट हैं। 34 वेटिंग हो सकता है राम मीना जी ये क्लियर हो जाए, तो आप उम्मीद बिल्कुल रखें, आपका क्लियर हो सकता है। उज्ज्वल मालवी जी, सर मैं भोपाल से हूँ, वर्ग 1 हिंदी एससी महिला, वर्ग 1 हिंदी एससी महिला 27 वेटिंग है, क्या मेरा नाम फर्स्ट लिस्ट में आ सकता है? क्या वेटिंग फर्स्ट लिस्ट में क्लियर हो जाएगी? तो वर्ग 1 हिंदी में 1050 पोस्ट हैं रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए, तो 27 वेटिंग चांसेस हैं आपके। उज्ज्वल मालवी जी, आपकी वेटिंग क्लियर होने के चांसेस हैं, और इन केस नहीं हुई तो आपको सेकंड राउंड में तो मौका मिल ही जाएगा। सुदीप त्रिपाठी जी का क्वेश्चन है, सर संस्कृत में वेटिंग अतिथि कोटा में 11 है, वेटिंग क्लियर होगी या नहीं? संस्कृत में वेटिंग आपका वर्ग 1 है या वर्ग 2, ये क्लियर नहीं किया है। वर्ग 1 में तो काफ़ी सारी पोस्ट हैं, वर्ग 1 के हिसाब से सोचें तो 457 पोस्ट हैं वेटिंग में, वो अतिथि में, तो उस हिसाब से 457 में 11 वेटिंग तो हो जानी चाहिए क्लियर। और अगर वर्ग 2 के हिसाब से देखा जाए तो वर्ग 2 में 173 पोस्ट हैं, तो इसमें थोड़ा सा टफ फाइट होगी। वर्ग 2 वाले आप हैं तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट होगी, तभी पिक्चर साफ हो पाएगी। दुर्गेश एरीपाची, इनका पूछना है वर्ग 2 की संस्कृत की सेकंड लिस्ट आएगी क्या? 91 मार्क्स हैं, तो मेरा हो सकता है एससी की है, तो सेकंड लिस्ट तो ज़रूर आएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा सेकंड लिस्ट आने में। अभी तो फर्स्ट लिस्ट ही नहीं आई। फर्स्ट लिस्ट सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुलाई में आ जाएगी फर्स्ट लिस्ट, और जुलाई में मान लीजिए कि जुलाई एंड तक सारा ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद अगस्त एंड तक या सितंबर में सेकंड लिस्ट आ जानी चाहिए। तो लिस्ट तो ज़रूर आएगी, प्रोसेस है, और प्रोसेस में आता है कि एक फ़र्स्ट लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट आती है, तो लिस्ट आना ज़रूरी है और आएगी भी ज़रूर, टाइम ज़रूर लगेगा। कविता मेहर का क्वेश्चन है, स्कूल अलॉटमेंट किस आधार पर होगा? वीडियो के माध्यम से समझाने का कष्ट करें प्लीज़। तो स्कूल अलॉटमेंट का कविता जी एक सिंपल सा प्रोसेस है कि जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट के बेस पर ही स्कूल अलॉटमेंट होंगे। जो आपका कंसोलिडेटेड रैंकिंग होगी ना, ऐसा नहीं है कि ओबीसी में आपकी रैंक आ गई मान लीजिए 150 और कंसोलिडेटेड रैंकिंग ओवरऑल रैंकिंग है आपकी मान लीजिए 600, तो 150 के हिसाब से अलॉटमेंट नहीं होगा, 600 कंसोलिडेटेड रैंकिंग जो है उसके हिसाब से होगा। और अभी तक ऐसा कुछ नहीं पता कि उसमें महिलाओं को वेटेज मिलेगा, मौका दिया जाएगा, या कि जिनकी एज ज़्यादा है उन कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा। सिर्फ एक ही रिलैक्सेशन मिलेगा, जो दिव्यांग लोग हैं उनको पूरे मौके रहेंगे कि वो जहाँ पर अपना चॉइस फिलिंग में स्कूल चूज़ करके रखा होगा वो उनको स्कूल मिलने के चांसेस रहेंगे। बाकी तो सारे कैंडिडेट्स का जो स्कूल अलॉटमेंट है वो कंसोलिडेटेड रैंकिंग के बेस पर होगा, मेरिट लिस्ट के बेस पर होगा। तो इसी तरह से स्कूल सबको डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो उम्मीद है मेरे जो मैंने जवाब दिए हैं आपके क्वेश्चंस के, वो जवाब आप संतुष्ट हुए होंगे। और आज के वीडियो के बाद आज जो क्वेश्चंस मुझसे करेंगे आप सब,
तो वो उनके जवाब मैं अपने कल के वीडियो में दूंगा। तो आप ज़रूर मेरे कल का वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको आज पूछे गए सवालों के जवाब मिल पाएँ। दूसरा, मैंने एक और आपको सुविधा दी हुई है कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे देखिएगा, टाइम स्टैम्प्स करके मैंने सारा एक लिस्ट बना के रखता हूँ कि आपको, मान लीजिए मेरा वीडियो बड़ा है, 20 मिनट्स का वीडियो है, आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते, तो उसमें मैंने स्लॉट्स लिख कर देता हूँ मैं कि 2 मिनट पर मैं इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँगा, 5 मिनट पर मैं जो बात कर रहा हूँगा वो इस टॉपिक पर होगी, 15 मिनट में इस टॉपिक पर। तो आपको जिस भी टॉपिक के बारे में सुनना है, आप वीडियो को आगे बढ़ा के वहाँ तक आप पहुँचें और वो वीडियो उतना 2-3 मिनट का जो आपका काम की चीज़ है वो सुन सकते हैं। अननेसेसरी समय ख़राब ना करें, क्योंकि मेरी 2 स्पेशलिटी हैं कि मैं किसी का समय ख़राब करना नहीं चाहता। दूसरा, इसीलिए मैं एक दिन में 8-8, 10-10 वीडियोज़ भी लाने का पक्षधर नहीं हूँ। मैं एक ही वीडियो लाता हूँ दिन भर में, और वो पिछले दिन का सारा घटनाक्रम उसमें होता है। आप एक वीडियो देखिए और आप दिन भर के लिए आप शांत हो जाइए, एकदम संतुष्ट। अगले दिन फिर नया वीडियो देखिए, दिन भर की घटनाएं आपको मिल जाएंगी। क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियोज़ हर घंटे में लाने का पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि इससे कैंडिडेट्स का स्ट्रेस बढ़ता है और वो एक गलत प्रैक्टिस होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए, मुलाकात होती है अगली वीडियो में कल, और तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच।